बहुत दिनों बाद आज आपके लेक्चर में वीडियो कॉल की सुविधा दी जा रही है। तुम उठाते तो हो नहीं फोन, फिर हम क्या करें? फोन नहीं उठाते, तुम्हारे नेटवर्क कैसे मरे हुए होते हैं। हेलो सरवरे, आवाज आ रही क्या? क्या आवाज? हेलो जी सर जी, आ गया। हाँ, कैसा चल रहा है सब जीवन? पढ़ाई वढ़ाई की चल रही है? बढ़िया चल हेलो रहा है सर, सर। हेलो हेलो। बढ़िया चल रही है। नहीं सर, नहीं। अच्छा, हेलो सर, गुड सवाल हेलो आफ्टरनून हेलो सर। प्रचुर बना लिए, सवाल वगैरह कर लिए? यस सर, यस सर। हाँ यस सर, सर, यस सर, अच्छा, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है कुछ? यस सर, बहुत हाँ अच्छे सर। से मजा आ यस रहा सर, है समझ सर। आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस टेस्ट में नंबर बढ़ाते जाइएगा, यस रिवीजन सर। करते रहिए। रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छा यस लगेगा सर। जीवन। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अभी दिवाली की छुट्टियों में तो रिवीजन किया होगा। यस सर, बहुत अच्छे से रिवीजन किया सर, बैकलॉग भी यस कंप्लीट सर। हुए सर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से करते रहिए। तफसील जी, आपने भी कर लिया रिवीजन? सर मैं प्रयास 2.2 का सर आपसे पढ़ता हूँ। आवाज नहीं आ रही है तफसील। बोल सर। तो हेलो हेलो, हेलो सर, क्लासेस हो जाते हैं उसके बाद रिवीजन में दिक्कत आती है सर। कहाँ पे हो तुम? दिख नहीं रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? तफसीर सर। हाँ, क्या कह रहे हो? तफसील क्या कह रहे हो? सर क्लासेस हो जाती है उसके बाद। क्या क्या क्लास में सो जाते हो? सर क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं सर, उसके अच्छा, बाद रिवीजन में दिक्कत आती है। क्लासेस कंप्लीट के बाद रिवीजन में क्या समस्या आ रही है सर तुम्हारे लिए? रिवीजन तो करने में हाँ, तुम्हारे रिवीजन लिए करने में टाइम ही नहीं मिलता सर। अच्छा, तुम्हारे लिए एक क्या कहते हैं, बढ़िया चीज ये है कि दिन में तुम्हारी क्लास खत्म हो ही जाती है ना? हाँ तो सर। शाम के टाइम पे ना एक एक घंटे का स्लॉट बना लो हाँ शाम के समय। हाँ उसमें ये करो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी उस दिन की क्लास हुई है, क्योंकि बायो में तो या तो बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है ना, कोई एक होती है। तो उस दिन ना ऐसे 45-45 मिनट या एक एक घंटे के स्लॉट बना के लेक्चर को रिवाइज करो, क्योंकि लेक्चर में मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस भी आपके हो जाते हैं। और लेक्चर का जो होमवर्क है ना, वो भी साथ में निपटा दो उसी के ही। ठीक है। सर बैकलॉग हेलो सर, भी हेलो। हो जाता है ना, उसका भी टाइम बैकलॉग निकालना के लिए पड़ता तुमको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। देखो, एक हो गया तुम्हारा रेगुलर लेक्चर की, है ना? है। हाँ सर। क्योंकि अगर रेगुलर लेक्चर नहीं करोगे तो ये भी बैकलॉग बन जाएगा। तो रेगुलर लेक्चर को करते रहो। ये 45 मिनट एक घंटे के आसपास रिवीजन कर लो। ऑर्गेनिक में थोड़ा कम टाइम लगता है, आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा पूरा ओवरऑल, है ना? मैं सवाल वही आएगा कर्नाटका से तुम्हारे, हूँ लेकिन सर, बाकी जगह कर्नाटका क्वेश्चन से। सॉल्व करने वाली चीजें जो होती हैं उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। बायोलॉजी में भी टाइम बच जाएगा आपका, है हाँ ना? सर। तो इतना टाइम आप यूज करो डेली। देखो, डेली तो तुमको रिवाइज करना ही है। साथ में हाँ जो सर। तुम्हारे पुराने पाप रहे हैं बैकलॉग वाले, वो तुम्हें क्लियर करने, तो उसके लिए तुमको अलग से लेक्चर निकालना के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। ठीक है। अगर जैसे मान लो तुम्हारा यूपीएससी वगैरह ही बैकलॉग है, तो कोई उम्मीद सीरीज से या फिर किसी से कर लो, है ना? हाँ मतलब सर। वन शॉट हाँ वाला कोई लेक्चर देखिए, यूपीएससी वाले चैप्टर कवर किए जा सकते हैं ना इस टाइप के। हाँ सर। थोड़े चैप्टर होते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती यस है ना? आइसोमेरिज्म को अगर थोड़ा अच्छे से करना है तो इंडिविजुअल लेक्चर देखो उसके, जो अपन ने क्लास में किए हुए हैं। ठीक है, यस सर। कर्नाटका सर से मैं सर। बैकलॉग। है ना? सर हाँ बैकलॉग तो नहीं है, क्या इनऑर्गेनिक रिवाइज स्टार्ट कर दे? हाँ, कर दो ना रिवीजन। तो देखो, करते रहो। आपको जहां भी समय मिले ना, पीछे का चैप्टर रिवाइज स्टार्ट कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा रेगुलर लेक्चर है वो खराब ना हो। रेगुलर लेक्चर का तो रिवीजन करना ही है। इसने बोला अगर तुमको टाइम मिल रहा है, रवि जी केमिकल बोले बॉन्डिंग, देखा है। रिएक्टेबल, ये रिवाइज करते रहो, है ना? ठीक है सर। हेलो। सर फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज हेलो करने में थोड़ी निष्ठा, दिक्कत हो कैसे रही हो? है सर। बढ़िया सर, आप बताओ। हेलो सर, हेलो। सर हर हाँ, चीज को एक साथ लेके जाना दिक्कत होता है। तो वो तो टाइम करनी है मैनेज। ना। देखो, इकट्ठा सारी चीजें, इतने सारे सब्जेक्ट हैं तुम्हें पढ़ने होते हैं, वो तो करनी है। ये तो सब लोग करते हैं, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि हमको फिजिक्स कर रहे हैं तो केमिस्ट्री छूट जा रही है, केमिस्ट्री कर रहे हैं तो बायो छूट जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या है, टाइम स्लॉट सेट कर लो। आपको हर एक सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम देना है। कोई सब्जेक्ट में कम टाइम लगेगा, किसी में ज्यादा लगेगा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आप ये मान के चलो, डेली 45 मिनट से लेकर एक घंटे के आसपास तुमको करना ही पड़ेगा, है ना? लेक्चर है, उसका रिवीजन कर लो। देखो, लेक्चर अच्छे से देखोगे ना क्लास में, तो इसके बाद आपका क्या बचता है? होमवर्क डिस्कशन बचता है। मतलब होमवर्क जो होता है वो कर लो आप, उसका डिस्कशन हम कर ही लेते हैं, है ना? तो होमवर्क कर लो, और जो क्लास में अच्छे अच्छे पॉइंट्स या कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो आपके ऊपर से निकल गए थे, तो उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, ठीक है। हेलो सर, हेलो। हाँ भुवनेश जी, हेलो। कैसे हो? हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। कहाँ घूम रहे हो? लाइब्रेरी में हो क्या? हाँ सर, लाइब्रेरी की जस्ट बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, बाहर तो निकाल दिया जैसे लाइब्रेरी फिजिकल, वालों ने? हाँ नहीं मैं निकला हूँ सर, लाइब्रेरी के अंदर नहीं बोल सकते ना हाँ हाँ। सर। वो फिजिकल केमिस्ट्री का कैसे रिवीजन करें सर? वो बिल्कुल ही उड़ गई माइंड में। फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज फॉर्मूले सबसे पहले रिवाइज करने पड़ेंगे कि उस तो पर्टिकुलर उसके लिए चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है,
और उन सर, फॉर्मूले से उसके लिए रिलेटेड स्पेसिफिक टाइम कैसे निकालना है? हाँ, क्या कह रहे हो? उसके लिए स्पेसिफिक टाइम कैसे निकालना है? जैसे बाकी सारा टाइम तो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बेटा थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलेगा, आराम से टाइम मिल जाएगा तुमको। आप क्या करो, जो आपका मैंने अभी बोला ना, जो आपका रेगुलर लेक्चर है उसमें आप 45 मिनट 50 मिनट डेली दो, रेगुलर लेक्चर का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे उसमें मान लो 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट हर एक चैप्टर के फॉर्मूले लिख लो, है ना, और उन फॉर्मूलों को लिख के रिवाइज करके सवाल लगा लो, सबसे बढ़िया यही है। और जैसे जैसे सर मेरे पिछले कुछ टेस्ट भी छूट रहे थे, उनका क्या करें? उनको अभी छोड़ दो, पुराने टेस्ट मत करो, पहले पुराना बैकलॉग क्लियर करो, सबसे पहले ये करो, क्योंकि पुराना टेस्ट देने जाओगे फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, सर सवाल नहीं बन रहे हैं। पहले आप पीछे की चीजें सही करो, जो बैकलॉग है उसको क्लियर करो, है ना। डेली तुम्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा हेलो बैकलॉग। सर, हेलो सर। हेलो अमन जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हो अच्छा, सर? दोनों का नाम अमन है कि एक का नाम अमन है? यस सर, अमन मैं हूँ सर। ये कौन है? मैं रवि हूँ सर, इसी रवि? बैच में पढ़ता हूँ। एक ही उससे पढ़ते हो क्या, बैच से? यस सर, यस सर। अच्छा, सर ये दिक्कत, ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है सर, और किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है। अच्छा। वो कंप्लीट कैसे करें सर? फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत है। वो बेटा ऐसा होता है कि अगर हमारे अंदर आलस होता है ना, तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री खराब रहती है। क्यों? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के सवाल तो देख के बन जाते हैं तुमसे। सर एक ओवर थिंकिंग हो जाती है कभी कभी, उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है? उसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ ये करना है कि पहले तुम्हें सबसे पहले सुबह उठ के ना अपने गोल लिखने हैं कि तुम्हारे आज के गोल क्या हैं, और उन गोल को पूरा करना है। अगर 80% भी पूरे कर लिए तो काफी है, ठीक है। और सर जो आप पर लिखना कैसे है? ऐसा नहीं कि गोल लिखने में 1 घंटा लगाए जा रहे हो, है ना। सुबह सुबह 5 से 10 मिनट थोड़ा अपने आप से बात करके गोल लिख लो कि आज मेरे को ये टॉपिक्स, ये चीजें करनी है, इसका मुझे बैकलॉग क्लियर करना है, और वो लिख करके फिर उस पर फोकस करो कि हाँ मेरे को ये टाइम देना है इसमें, है ना। और सर आप जो क्लास में क्वेश्चन कराते हो इसके अलावा और करनी है कुछ? नहीं, कुछ नहीं करना, क्लास का काम करते जाओ, होमवर्क करते जाओ, डीपीपी करते जाओ, बस, ठीक है। और सर जैसे अब 12th स्टार्ट हो जाएगी तो फिर 11th का रिवीजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको कैसे कंप्लीट करें? उसको अभी से चालू कर दो, उसका रिवीजन अभी से स्टार्ट करो। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा ना कि आईओसी का रिवीजन हम कर सकते हैं, तो पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग करते जाओ। अगर तुम हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज भी रिवाइज करोगे ना, तो भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है कुछ टाइम नहीं है, टाइम बहुत है। मैं सर टाइम को साथ साथ यूटिलाइज में करो, इनऑर्गेनिक है का ना? रिवीजन कर रहा हूँ सर, सही है क्या? बिल्कुल सही है, करते जाओ। जैसे मान लो तुम ऐसा टारगेट सेट कर लो कि आज मेरे को ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन 2 चीजों के सवाल करने, रिवाइज करना है। केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, आयनिक बॉन्ड कर लेंगे एक दिन हम वीबीटी कर लेंगे, एक दिन हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। बहुत टाइम है भाई, आराम आराम से कर लो, लेकिन टॉपिक वाइज करो। पूरा चैप्टर उठा के रिवाइज करोगे, जोश में एक बार कर लोगे, एक दिन, दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। फिर टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो कि एक वीक में तुमने पूरा बना लिया कि मुझे इस हफ्ते केमिकल बॉन्डिंग पूरा खत्म करना है, तो उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, डेली थोड़ा थोड़ा करते जाओ, है ना। ओके सर, ठीक है, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, बाय बाय। बच्चे लिख रहे हैं बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड।